श्री राम, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे। आज मैं आपको एक आयुर्वेद की महाऔषधि, महा मतलब महा ही महाऔषधि के बारे में परिचय कराने जा रहा हूँ। हल्दी और चूना, ये ऐसी दिव्य चमत्कारिक औषधि है कि जो हमारे शरीर में समस्त बीमारियों का शमन और दमन करने में सक्षम है। अर्थात हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है इसमें, एंटी वायरल गुण है इसमें, एंटी कैंसरस गुण है इसमें, एंटीबायोटिक है हल्दी। हल्दी में तमाम खजानों से भरी पड़ी हुई है। इसमें मौजूद जो करक्यूमिन नामक रसायन है, करक्यूमिन का एक्सट्रैक्ट लाखों रुपए में लोग बेच रहे हैं। जो पीला पीला रंग आता है इसमें, वो करक्यूमिन के कारण ही आता है। अदरवाइज हल्दी और अदरक के कंटेंट भी सेम होते हैं। तो ये करक्यूमिन और इसमें मौजूद जो अन्य घटक हैं वो हमें समस्त बीमारियों से बचाते हैं। हमारे घर में माता और बहनों को गर्भाशय संबंधी तमाम बीमारियां हो रही हैं। आजकल का जो दूषित खान पान है, जैसे फास्ट फूड, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, नूडल, आस्ता पास्ता, जितने भी खास्ता हैं, ये सब हमें पूरा एकदम खस्ते हाल बना दे रहे हैं स्वास्थ्य को। ये करते क्या हैं? यूट्रस में इन्फेक्शन, यूट्रस में स्वेलिंग आ जाना, उसमें किसी सिस्ट का निर्माण हो जाना, उनको इंडाइजेशन की गंभीर बीमारियां हो जाना, उनको हैवी ब्लीडिंग होना, मासिक साइकिल के समय पे पीरियड ना आना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, उनमें वाइट डिस्चार्ज की समस्या आना, बांझपन हो जाना और ओव्यूलेशन का कमज़ोर हो जाना, और उनकी पूरी कांति एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। उनके दांतों में दर्द रहना, ठंडा गर्म लगना, उनकी याददाश्त, मेमोरी कम हो जाना, तमाम बीमारियां, हड्डियों, जॉइंट में पेन, यूरिक एसिड, तमाम बीमारियां जो है हो जाती हैं। क्योंकि हल्दी क्या है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जलन भी कम करती है। यूरिक एसिड अर्थात गर्मी की बीमारी, दाह जलन, जिससे स्वेलिंग आ जाती है। किसी भी प्रकार की बीमारी में लड़ने में ये सक्षम है योग। और चूना महाऔषधि है। महाऔषधि माने जैसे शंकर भगवान का पता कोई नहीं पूछता, सब जानते हैं कैलाश ही है। उसी प्रकार से चूना सर्व औषधि है, सर्व बीमारियों की अकेली दवा, अचूक दवा। 80 बीमारियों का शमन अकेले चूना करती है। हल्दी और चूना अगर एक साथ मिल गए तो आप ये समझ लो कि ये रामबाण, मतलब रामबाण क्या, आप समझिए कि दिव्य चमत्कारिक औषधि का निर्माण हो जाता है। पुरुषों में बांझपन की समस्या, शारीरिक कमजोरी की समस्या, या उन्हें स्नायु की कोई कमजोरी हो, हड्डियों की कोई कमजोरी हो, हड्डियों में ही बोन मैरो है जहाँ रक्त निर्माण होता है, मतलब ये ऐसी दिव्य चमत्कारिक औषधि की विधि हम आपको बताने जा रहे हैं घर पे कैसे बनाएं सहज और सस्ते रूप में, जो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा दिलाएगा। ध्यान क्या देना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बीमारियाँ कोई भी हों, सभी पे ये काम करेगा, आप ये जान लीजिए। साइड इफ़ेक्ट जीरो, पूरी संपूर्ण गारंटी आयुर्वेद की है उसमें, नेचुरोपैथी की है उसमें। आपको करना क्या है, मिट्टी का पात्र लेना है, घड़ा लेना है ना। मैं दिखाता हूँ आपको इस प्रकार से मिट्टी का घड़ा लेना है। देखिए ये मिट्टी का घड़ा है, और आप ये इसमें हल्दी है, देखिए हल्दी है, और कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको चूना लेना है। कितनी मात्रा, मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ। 250 ग्राम, 250 ग्राम आप चूना लीजिए, और उसका जस्ट डबल मतलब 500 ग्राम आप हल्दी लीजिए, और उसका 10 गुना अर्थात 2.5 लीटर आप उसमें जल लीजिए। पहले जल डालिए पात्र में, उसके बाद आप क्या करिए कि उसमें चूना डाल दीजिए। चूना कौन सा, आप जहाँ पुताई होती है वहाँ से आप बोल देंगे कि मुझे जो चूना खाने में उपयोग आता है वो आप चूना दे दीजिए, बुझा नहीं, मुझे आप वो चूना दीजिए ताकि मैं उसको जो है शोधित करके बना सकूं। तो वो आपको आधा किलो दे देगा, मुश्किल से सस्ता ही आता है, 30-40 रुपए किलो के हिसाब से ही मिल जाएगा आपको। आप वो चूने को जल में डालिए, उसके बाद क्या करिए कि उसमें हल्दी डाल दीजिए उसी के साथ में ही, बाद में डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसको थोड़ा सा नीम की लकड़ी से ही चलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नीम की लकड़ी में 178 रसायन मौजूद हैं। उसके मौजूद रसायन इसके साथ जो है क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, और उस क्रियाओं के दौरान इसमें जो औषधि निर्माण होती है उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए नीम की लकड़ी का ही उपयोग करना है, ये एकदम मैंडेटरी पार्ट है ये। तो आप नीम की लकड़ी का उपयोग करिए उसमें। और क्या करें उसको कि जैसे आज आपने उसमें वो सब औषधियाँ भिगोई, तो कल 24 घंटे बाद उसको क्या करिए कि उस जल को, हम तो वैसे गंगा जल में बनाते हैं क्योंकि उससे आपको किसी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती और ख़राब नहीं होता, सालों साल ही चलता रहता है।
तो करना क्या है कि वो जल आपने डाला तो आपको नीम की लकड़ी से उसको चलाना होता है, लेकिन अगले 24 घंटे बाद अगर आप चला देंगे तो नीचे जो जमा हुआ सब चूना है सब ऊपर आ जाएगा। आपको उसका पानी निथारना है। उस पानी को आप किसी पात्र में निथार लीजिए। जैसे देखिए हमने इस जल को क्या किया है कि हमने ये लोटे में उसको जल को निथार लिया है। निथार करके क्या किया, उसको भी हमने देखिए कांच की बॉटल में सुरक्षित कर लिया है। तो इस जल को आप निथार लीजिए। निथारने के बाद क्या करिए कि फिर नीम की उसमें जो है जितना जल आपने निकाला, जैसे सपोज दैट हमने 1 लोटा जल निकाल लिया उसमें से, उसके बाद क्या करिए कि आप 1 लोटा स्वच्छ जल, गंगा जल हो तो गंगा जल डाल दें, अदरवाइज आप स्वच्छ जल उसमें डाल के नीम की लकड़ी से ही उसको हिला दें, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दें। ये क्रिया आपको 3 दिन करनी है। 3 दिन बाद आप क्या करना है कि 21 दिन के लिए, 21 डेज के लिए आप इसी प्रकार से इसको छोड़ दीजिए। आप जैसे हमारे पास जो ढकने के लिए पात्र है तो हम इस प्रकार से इसको ढक देंगे ऊपर से। हमने देखिए यहाँ कॉर्नर में, ताकि ऑक्सीजन हवा बराबर इसमें पहुँचती रहे, तो छोटा सा ये जो है यहाँ पे इसको एक खांचा बना रखा है। आप इसको क्या करें कि सूती कपड़े से भी ढक सकते हैं। 21 दिन में इसका जल सूख जाएगा। और आप क्या करें कि अगर ये हल्दी बराबर नहीं निकल रही है तो आपको घड़े को तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप आसानी से चौड़े मुंह का घड़ा है तो हल्दी को निकाल सकते हैं, उसमें दोबारा भी वो औषधि निर्मित कर सकते हैं। निकालने के बाद क्या करिए कि जब वो सूखा ना रहे, ज़्यादा सूख जाएगा तो चूना उसी में चिपक जाएगा और निकलेगा नहीं। तो आपको क्या करना, ज़्यादा सूखा ना रहे तो ही उसको क्या करिए कि किसी लकड़ी की मदद से उसको ठोक करके थोड़ा थोड़ा झाड़ेंगे, तो जो ऊपर लगा हुआ चूना है ना, जो ये हल्दी है, इसके ऊपर जो चूना सूख जाएगा वो चूना जो है निकल जाएगा और हल्दी हल्दी बचेगी। और उस समय एकदम ये स्पंज की तरह सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि वो 21 दिन फूली हुई है उसमें। तो आप क्या करिए कि सरौता है, सरौते की मदद से छोटे टुकड़े में काट लीजिए उसको, हल्दी को, और या तो उसको क्या करिए कि हाथ से ही तोड़ेंगे तो एकदम आसानी से टूट जाएगी वो। तोड़ करके आपको एक और विधि मैं बता रहा हूँ, बहुत आसानी से और सहज रूप से उसको कैसे आपको पाउडर बनाना है और सुखाना है, अगर आप एक ही दिन में सुखाना चाहते हैं तो। नहीं तो ये हल्दी आपकी 1 हफ्ते 10 दिन में सूखेगी, क्योंकि एकदम पूरी तरीके से स्पंज हो जाती है ये जल को सोख करके और औषधियों को सोख करके। तो आपको क्या करना है कि छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको सरौते से काट लीजिए, हाथ से तोड़ दीजिए, मिक्सर में डालिए थोड़ी थोड़ी मात्रा, नहीं तो मिक्सर का जो वो कपलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ी मात्रा डाल करके आप उसको जहाँ थोड़ी देर 30 सेकंड भी आपने घुमाया तहाँ वो एकदम बारीक छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। आप उसको किसी थाली, किसी भी पात्र में, किसी मतलब आपके पास जो उपलब्ध कपड़े हैं उस पर आप उसको फैला दीजिए धूप में। 1 दिन में ही सूख जाएगा, अदरवाइज सेकंड डे एकदम सूख जाएगा। आप उसको प्रिजर्व, जितना आपको उपयोग में आए आप उतना ही पाउडर बनाएं, नहीं तो इसको प्रिजर्व करके आप रख लीजिए। जैसे आपको सपोज दैट 50 ग्राम उपयोग में आना है, 100 ग्राम उपयोग में है, तो आप 100 ग्राम को मिक्सर में पाउडर बनाइए, बहुत आसानी से पाउडर बनेगा, क्योंकि पहले से ही एकदम चूरा हुआ पड़ा हुआ है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। अगर आप एडल्ट हैं, मतलब उम्र आपकी अगर 14 साल से ऊपर है, तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। कैसी भी बीमारी हो, कितना भी जॉइंट में पेन रहता हो, जलन रहती हो, स्वेलिंग रहता हो, मसल्स में जान नहीं महसूस होती हो, याददाश्त कमज़ोर हो रही हो, नींद बराबर ना आती हो, मुख संबंधी कोई बीमारियां हो, हृदय संबंधी बीमारियां हो, कहीं ब्लॉकेज है, जकड़न हो, कहीं भी गांठें बन रही हों, यूट्रस में गायनिक साइकिल, मर्दों की नपुंसकता, बांझपन, पीसीओडी की गांठ, हर बीमारियों की अचूक रामबाण औषधि है ये। 14 साल से छोटे बच्चों का, 6 साल के ऊपर ही बच्चों को उपयोग कराएं इसको। 14 साल से ऊपर के बच्चे, मतलब 14 साल से नीचे और 6 साल से ऊपर के बच्चों में 1/4 चम्मच ही आपको देना है। दिन में 1 बार दीजिए या दिन में 2 बार दीजिए आप इसको। बेहद सुरक्षित, बेहद कारगर। आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि जिसको पथरी बार बार बनती है उसके लिए थोड़ा मात्रा एकदम कम करके दीजिए, अदरवाइज सबके लिए रामबाण औषधि है। आप ये समझ लो कि इसके चमत्कार आप कहते रह जाओगे। मतलब जैसे हम अभी बताने लगे तो 15 मिनट 20 मिनट हम आपको बीमारी के बारे में ही बताते रह जाएंगे कि हाँ ये बीमारी इससे ठीक हो सकती है। सारे सर्व बीमारी इससे ठीक होती है। आप इसको घर पे बनाएं। जो ये जल हम निकाल करके सुरक्षित रख लेते हैं, आप क्या करिए कि इस जल को रखे रहिए। इसका आधा चम्मच आप 1 गिलास पानी में डाल करके बच्चों को दे दीजिए। आप खाना बना रहे हैं, खाने में डाल दीजिए। पूरे घर के लिए उपयोगी है। ये रामबाण विधि है, रामबाण औषधि है, महा औषधि, सर्व रोग नाशक औषधि है। और न जानकारी होने की वजह से हम लोग उल्टी सीधी दवाइयाँ
बहुत सारे उल्टे सीधे योजन प्रयोजन में लगे रहते हैं, समय बीतता रहता है, बीमारियां गहरी होती रहती हैं, हम बीमार होते रहते हैं। हमें क्या करना है? प्रकृति के साथ चलना है। ये प्रकृति में वो रहस्य हैं, वो छुपे हुए खजाने हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा बताया नहीं जाता। आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के इस भरोसे, विश्वास और प्यार के जो है एक तरीके से ऊर्जा हमारे अंदर जो भी है, आप लोगों के इतने सहयोग के कारण कि हम जगह जगह लोगों के बीच में से ऐसी चीज़ों को खोज करके ले आते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आप भी अपने आसपास लोगों को बता सकें, उनको भी लाभान्वित कर सकें और ख़ुद भी लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि लोग घर बैठे ही सभी बीमारियों से मुक्त हो सकें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी दिव्य जानकारी को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए, आपको बताते हुए, समझाते हुए। मैं आपका मित्र दोस्त सुरेंद्र त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, वंदे मातरम।